नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। कुछ फिल्मों के नाम जहन में आ रहे हैं: राजकुमार, संगम, बेटी बेटे, सांझ और सवेरा, आई मिलन की बेला। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी फिल्में क्यों खास हैं। शायद बहुत से लोग समझ भी गए हों कि इन सब में संगीत महान संगीतकार शंकर जयकिशन साहब का है। एक बात और खास है, ये सारी फिल्में 1964 की हैं, 1964। तो इस बात से आपने अंदाजा लगाया होगा जिन फिल्मों के मैंने नाम लिए, और भी बहुत से हैं, अपने हुए पराए, कि एक साल में शंकर जयकिशन की कितनी फिल्में आया करती थी। और सारी फिल्में सुपरहिट, और इसलिए सुपरहिट क्योंकि उनका संगीत बड़ा दिलकश हुआ करता था, जोरदार हुआ करता था। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पा, यही है वो सांझ और सवेरा, यही है। कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल अपने हुए पराए, किस्मत ने क्या दिन। पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, तू भी सो जा, सो गई रंग राधे के तूने बन तेरे चोरा। दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार। जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार। तो आज जिक्र होगा 1964 का, क्योंकि शंकर जयकिशन के बारे में बात करें, उनकी फिल्मों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत लंबा सिलसिला। 63 में जाएंगे तो फिर दिल एक मंदिर है, हमराही है, 65 में आरजू है, तो 64 पर हम बात करेंगे। और इसमें कई लोगों का जिक्र आएगा। जब 64 का जिक्र आएगा तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का भी जिक्र आएगा, दोस्ती फिल्म का जिक्र भी आएगा। वो कौन थी, मदन मोहन साहब की कश्मीर की कली, ओपी नैयर साहब, चाचा चा एक फिल्म आई थी, इकबाल कुरैशी साहब का क्या संगीत था। तो 1964 दोस्तों अद्भुत। शंकर जयकिशन साहब का संगीत का हम जिक्र कर चुके हैं और करते रहते हैं। लेकिन जो संगम फिल्म आई 64 में, जो नॉमिनेट हुई थी, और दोस्ती का अवार्ड मिला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। नॉमिनेशन में संगम और दोस्ती। वो कौन थी? अब सबको ये उम्मीद थी कि शंकर जयकिशन को फिल्म फेयर का अवार्ड मिलेगा 1965 में, 12वां फिल्म फेयर अवार्ड, लेकिन वो मिल गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। असल में उन दोनों, ये कहावत थी जैसे कि आज होता है ना कि एसएमएस कर दीजिए वोटिंग के लिए, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। उस जमाने में मैगजीन्स में कूपन्स निकला करते थे, और ये होता था कि उन कूपन्स में बेस्ट एक्टर, जो आपका पसंदीदा संगीतकार है, उसके आप नाम भर दीजिए, तो जिसके नाम सबसे ज्यादा होगा उसे अवार्ड मिलेगा। ये हुआ करता था। अब उस जमाने में ये सब टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, मोबाइल, इंटरनेट, तो ये था मैगजीन्स। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत से एक्टर्स या संगीतकार ये करते थे कि जो पैसे वाले थे, जैसे कि शंकर जयकिशन पे भी ये इल्जाम लगता है कि वो कई हजारों की मैगजीन्स खरीद लेते थे और अपने स्टाफ से, अपने मिलने वालों से कूपन्स में अपना नाम लिखवा के भिजवा दिया करते थे, और भी एक्टर्स के ऊपर भी। लेकिन ये खाली एक बातें हैं। लेकिन 1964 के जो अवार्ड 65 में दिए गए, इससे पता चलता है कि शायद ऐसा नहीं था, नहीं तो शंकर जयकिशन उस साल भी संगम के लिए अवार्ड ले लेते। लेकिन अवार्ड गया दोस्ती फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि वो तो नए थे, पारसमणि, उसके बाद दोस्ती। हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ये फिल्म रही और छोटे बजट की थी, कोई बहुत बड़े हीरो नहीं थे, और संगीत भी दोस्ती का अलग था दोस्तों। कोई ऐसे तड़क भड़क वाले गीत नहीं थे। रफी साहब ने गाए हैं ज्यादातर गीत, मजरू साहब ने लिखे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, रफी साहब को अवार्ड मिला इसके लिए। बहुत दर्द भरे गीत भी थे और मोटिवेशनल भी थे।
अगर दूसरी तरफ हम संगम के गीतों को देखें तो हर तरह की वैरायटी थी। ये मेरा प्रेम पत्र, दोस्त दोस्त न रहा, दर्द भरा गीत, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, और कितनी बड़ी फिल्म थी। लेकिन इस बात से ये साबित हो गया है कि नहीं 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 नहीं, कुछ अवार्ड में सारी हेरा फेरी नहीं होती। और जो नॉमिनेशंस हुए थे तो संगम को 11 नॉमिनेशन मिले थे और दोस्ती को 7, और दोस्ती ने तकरीबन 6 अवार्ड जीते और संगम ने 4, जिसमें कुछ मुख्य जैसे कि मजरू साहब को मिला बेस्ट लिरिक्स का, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला संगीतकार का, रफ़ी साहब को सिंगिंग में, बेस्ट फिल्म दोस्ती, बेस्ट डायरेक्टर राज कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस वैजंती माला जी संगम के लिए, और बेस्ट एक्टर लीडर फिल्म जो आई थी 1964 में दिलीप कुमार साहब को। ऐसे बहुत से बातें हैं। तो कुल मिला के हम जिक्र कर रहे थे 1964 का, और आपको ये बता रहे थे क्या जलवा था शंकर जयकिशन का। लेकिन अवार्ड उस साल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ले गए। ताही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो आवाज मैं ना दूंगा कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह विधाता के हाथों की तस्वीर लाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद शंकर जयकिशन का जो ग्राफ था कम हो गया, नहीं। 65 में आरजू आई और उन्हें अवार्ड्स भी बाद में भी मिले। सूरज फिल्म के लिए मिला बाद में, ब्रह्मचारी के लिए और बेईमान के लिए तकरीबन 9 अवार्ड्स उनको मिले, 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मेरे ख्याल से शायद 7 बार मिला। लेकिन ये हुआ कि दोस्ती से स्पीड पकड़ ली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और जो लोग शंकर जयकिशन को नहीं ले पाते थे, महंगा संगीत था उनका बहुत ज्यादा, तो वो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ रुख कर लिए, क्योंकि इनके संगीत ये तो गुरु मानते थे शंकर जयकिशन को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। संगीत तकरीबन हैवी ऑर्केस्ट्रा वो सब कुछ था, वैरायटी थी। फिर आप देखेंगे आए दिन बाहर के और कई फिल्में जो आती चली गई। फिर शंकर जयकिशन अपना अलग म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना अलग मुकाम बना लिया। तो ये थी कहानी 1964 की, बेहतरीन फिल्मों की, बेहतरीन संगीत की, शंकर जयकिशन की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की, और कई लोगों को हमने याद किया। बहरहाल कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कोई सा भी साल हो, संगीत हमेशा अच्छा रहा। लेकिन 64 एक टर्निंग पॉइंट था। एक बड़े संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री को मिले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रूप में, और जिनको वो गुरु मानते थे उन्हीं से उन्होंने उस साल अवार्ड ले लिया। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस साल से जुड़ी 64 से, आप हमें दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, क्योंकि हमें जाना है। अभी आपके लिए कोई नया और अच्छा प्रोग्राम ला सकेंगे। तो अब इजाज़त, नमस्कार, खुदा हाफिज़।